Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss our next topic, that is regarding flowchart. As you know that we have already discussed our first topic, that is about problem solving. और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हमने डिस्कस किए थे हमारे 5 स्टेप्स, वो आपको पता ही है। जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं क्योंकि बच्चे जो हैं उनकी रिक्वेस्ट थी कि ये टॉपिक कब ख़त्म होगा, तो ख़त्म तो हो गया है। और दूसरे नंबर पे चूंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो पढ़ना तो उसी के हवाले से, लेकिन एक नेक्स्ट टॉपिक है जो आपको उतना ज़्यादा रफ नहीं लगेगा जितना ज़्यादा पिछला हमारा टॉपिक था। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अभी हमने डिस्कस किया, जैसे कि क्या है फ्लो चार्ट। देखते हैं क्या है। हो सकता है आपको पहले से पता हो, 8 क्लास में हमने पढ़ा, आपने पढ़ा होगा। तो पहले तो देखेंगे फ्लो चार्ट का मतलब क्या है। फ्लो और चार्ट, फ्लो का मतलब है सीक्वेंस और चार्ट का मतलब है समथिंग लाइक सिंबल्स। ठीक है, सिंबल्स आप कह रहे, यानी कुछ सिंबल्स होंगे जिनको हम सीक्वेंस के साथ क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे फ्लो चार्ट। ठीक है, अगर हम इसके बुनियादी डेफिनेशन की बात करें तो हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब वही है, आपके चार्ट्स हैं, कुछ ग्राफिक्स हैं, कुछ सिंबल्स हैं, कुछ बटन्स हैं। और इंफॉर्मेशन हमारा क्या है? इंफॉर्मेशन का मतलब हमारा डेटा। ठीक है, तो अभी हमें कुछ चीजें ये समझ आई कि फ्लो चार्ट के अंदर कुछ सिंबल्स होंगे और उसको हम कनेक्ट कर देंगे किसी मजीद सिंबल के साथ जो कि एरो होता है अमूमन। तो अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें, फ्लो चार्ट की बुक की डेफिनेशन की बात करें, जो अच्छा ये जो आपका टॉपिक था फ्लो चार्ट, ये आपका टॉपिक 1.2 है। तो 1.2.1 के अंदर जो शुरू हो रहा है वो रहा डेफिनेशंस है। अभी तो मैंने जस्ट आपको बुनियादी बात बता दी है, डेफिनेशन भी इसकी तकरीबन वही होगी जो बुक ने, आप ये भी कह सकते हैं फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन जो बुक ने डिसाइड की है वो उसने, बुक ने आपको कहा है कि फ्लो चार्ट इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन of steps to solve a problem। तकरीबन वही बात है, लेकिन थोड़ी सी चेंज वे में बुक ने आपको समझाया है कि फ्लो चार्ट क्या है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन एक ही बात होती है। ग्राफिकल के लफ्ज को हम पिक्टोरियल से भी रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ग्राफिकल और पिक्टोरियल दोनों का मतलब सेम है। और जहां ग्राफिक्स की बात आ जाए, जहां पिक्चर्स की बात आ जाए, वहां हमारा मतलब है कि कुछ सिंबल्स की बात हो रही है, तो कुछ सिंबल्स को हमने कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो लिहाजा मजीद हम इसके आगे चलते हैं तो बुक ने आपको बताया है कि इट यूजेस सम सिंबल्स in sequence to represent information। It uses some symbols to represent information। सीक्वेंस मतलब आपने, मतलब ये हुआ कि एक दो बातें हमें समझ आ रही हैं हर वक्त हम जिस भी तरीके से बात करें। एक हमें ये पता लग रहा है कुछ ब्लॉक्स हैं, कुछ सिंबल्स हैं, और एक हमें पता लग रहा है कि उसका सीक्वेंस ऊपर से नीचे है, लेफ्ट से राइट। अच्छा ये भी याद रखें कि इसका जो सीक्वेंस होता है वो डिसाइडेड है।
या टॉप टू बॉटम हो सकता है, या इसका लेफ्ट टू राइट हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता, ये याद रखना है। इसके अलावा अगर मतलब एक ऐसे कर लें, यूं कर लें, ये सीक्वेंस ठीक है या ये सीक्वेंस ठीक है। जो गलत सीक्वेंसेस हैं वो ये आपके गलत सीक्वेंसेस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये गलत है। ऐसे नहीं करना आपने। ऐसे कुछ सिनेरियो में होता है जब हम उसको वापस लेके जाते हैं, लेकिन वो इस तरीके की डिनोशन नहीं आती, वो डिनोशन जरा चेंज होती है। लेकिन बहरहाल अभी हमें ये समझ आई कि फ्लो चार्ट कुछ सिंबल्स की रिप्रेजेंटेशन को सीक्वेंस के अंदाज में बयान करने को कहते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूं, सपोज you have to draw flow chart for wearing socks and shoes। इसके लिए आपने एक फ्लो चार्ट बनाना है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप यही सोच रहे हैं कि ये तो हमारी जनरल एग्जांपल है, तो बिल्कुल आप किसी भी किस्म की मैथमेटिकल हो, हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड हो, हम उसको फ्लो चार्ट में बहुत आराम से बयान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है, ठीक है, आप उसको स्टार्ट करेंगे, पहली बात है। स्टार्ट करने के बाद अच्छा, ये मैं कुछ सिंबल्स यूज कर रहा हूं, उसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूं। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, हम कहते हैं कि वियरिंग सॉक्स और शूज के लिए पहले आपके पास होने तो चाहिए ना, तो आप उसको पहले निकालेंगे। तो हम लिखेंगे टेक सॉक्स एंड शूज। पहले आप इसको निकालेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको पहन लेंगे। सबसे पहले क्या पहनेंगे, वियर सॉक्स, सॉक्स पहनेंगे, और उसके बाद क्या पहनेंगे, वियर शूज। और आपका काम खत्म हो गया, तो हम नीचे क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। अच्छा, जो बच्चे जिनको कुछ नहीं पता अभी फ्लो चार्ट का, उनको तो थोड़ा सा आइडिया हो रहा है, बाकियों को भी, और जिनको थोड़ा सा पता है वो शायद थोड़े से कंफ्यूज के ये सिंबल्स जो हैं हमने तो कुछ और पढ़े थे, तो ये थोड़ा सा उसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हमने सिंबल डिस्कस ही नहीं किया, ठीक है। अभी मैं सिंबल मिटा भी दूं ना, ये सारे सिंबल्स में अगर मिटा भी दूं, ये सिंबल्स अगर मैं मिटा भी दूं तो कोई इशू नहीं है। ये तो अभी सिंबल डिस्कस हुए ही नहीं, अभी तो जस्ट रफ सा आइडिया लिया कि करना क्या है। सिंबल्स नहीं अभी हमने देखे, हमने वैसे ही बनाए हैं। ये सिंबल चेंज होगा, ठीक है। जो जिन बच्चों को पता है उनको पता है कि इनपुट के लिए सिंबल चेंज, वो बात की बात है। अभी तो हमने सिंबल है ही नहीं, समझे, ये सिंबल है ही नहीं, तो हमने वैसे ही बनाए हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब कोई खास सिंबल नहीं बनाया, सिंबल तो बनाए, कोई खास सिंबल नहीं बनाया। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सिंबल है, ये एक सिंबल है, जिस तरह मैंने बताया कि खास नहीं है लेकिन है जरूर। तो क्या चीज हमें समझ आई, ठीक है, हमें समझ के आई, फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट नॉट ओनली द सिंबल्स आर इंपॉर्टेंट। सिंबल्स का मतलब स्टेप्स, कि सिर्फ स्टेप्स नहीं इंपॉर्टेंट, बल्कि क्या इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ, बल्कि क्या भी इंपॉर्टेंट है, ये देखें। अगर मैं वियर शूज पहले कर दूं और सॉक्स बाद में, नहीं, जूते पहले और सॉक्स बाद में, तो ये तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कि इनकी तरतीब बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम कहते हैं फॉर ड्रॉइंग फ्लो चार्ट नॉट ओनली द सिंबल्स आर इंपॉर्टेंट बट sequence is also important as well, ठीक है, कि इसका सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है। ये बात होप से उम्मीद है कि आपको क्लियर हुई होगी यहाँ तक। और अभी तो हम मजीद आगे जाने वाले हैं, क्योंकि अभी तो हमने एक बेसिक्स डेफिनेशन के तौर पर अभी हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी। उसको दोबारा से सेट करते हैं। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी। ये 1 पॉइंट, अच्छा ये मैं सेपरेट कर दूं, 1 पॉइंट
2.2 है इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट फॉर ड्राइंग for solving problem. आपको कोई भी एक अच्छा साथ साथ बात के मसला है तो आप साथ साथ बताया करें ताकि मज़ीद उसके वाले से गाइडेंस दी जा सके। जैसे थोड़ी सी यहाँ पर वाइट आ रहा है तो मैंने बोला जैसे कि इसका टॉपिक का नाम इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, ठीक है, कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्या इंपॉर्टेंस है? पहली, ठीक है, हमारे पास वी हैव इमेजेस, अजान साथ से सुने, अभी मैं जस्ट लिख रहा हूं। अच्छा जी, कुछ चीज़ें साथ साथ मैंने लिखी हैं। वी हैव इमेजेस बड़ी एक अच्छी चीज़ें हैं, हमें बड़ी आसानी से समझ आती हैं। वही बात, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड इमेजेस एज कम्पेयर टू टेक्स्ट। सीक्वेंस मेड इट मोर ईजी। तरतीब, एक आपके पास टेक्स्ट पढ़ा हो तो वो टेक्स्ट को समझना ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि सीक्वेंस से वो ज़्यादा बेहतर बन जाता है। पिक्चर्स वर्थ मोर देन टेक्स्ट, जो पिक्चर्स की वर्थ होती है वो टेक्स्ट से ज्यादा। पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये आप पढ़ चुके होंगे। तो इस वजह से इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आपके पास रिक्वायरमेंट, क्या चीजें चाहिए आपको इसके लिए। 1.2.3 है रिक्वायरमेंट फॉर या रिक्वायरमेंट्स फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट, ठीक है। साथ साथ मैं नीचे पेज शेयर करता हूं तो बच्चों आप लोग वो देखा करें, उससे मजीद आपको बेहतरी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उससे आप मजीद कॉन्ट्रडिक्शन का शिकार हो जाए, कन्फ्लिक्शन का शिकार हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपके लिए बेहतरी होगी जब आप उस पेज को देखेंगे। बुक नहीं है अभी आपके पास तो कोई बात नहीं है वो बुक ढूंढने की कहीं से, बस अब आप पेज देख लेंगे वो बुक का ही होता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट के अंदर अब आपके पास, अब ये जो अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे ना, वो कहते हैं कि भाई ये क्या सिंबल है, ये तो ऐसे तो सिंबल हमने नहीं पढ़े थे, मतलब ये तो आपने सारे एक जैसे सिंबल लगा दिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी हम रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन सी चीज़ें चाहिए, फिर उसके बाद हम सिंबल्स पढ़ेंगे जो कि इस नेक्स्ट वीडियो में होगा। अभी सिंबल्स पर भी इवन नहीं आएंगे लेकिन कुछ हद तक आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, पहली जो चीज़ है वो बच्चों आपके पास होती है, या मैं ब्लू से लिखता हूं, इनपुट। अब इनपुट क्या चीज है? इनपुट का मतलब यूजर से डाटा लेना, टेकिंग डेटा फ्रॉम यूजर से डाटा लेना, सिंपल। उससे कहें कि अपना नाम एंटर करे। अब जैसे यहाँ पे सॉक्स के हवाले से था, ये टेक सॉक्स एंड शूज एक तरीके का इनपुट था, लेकिन हमने उसको एक ही मैंने बार बार बताया कि ये जस्ट हमने बिल्कुल एक रफ सा आइडिया लिया। अभी हम मजीद मैं इसी को दोबारा से ड्रॉ करके दिखाऊंगा प्रॉपर सिंबल्स के साथ, ठीक है। तो टेकिंग डाटा फ्रॉम यूजर ये इनपुट होता है, और इसी तरह फिर एक चीज होती है आपके पास प्रोसेसिंग। ठीक है, तो आपके पास प्रोसेसिंग क्या होती है? परफॉर्मिंग
कैलकुलेशंस, इसके अंदर क्या आ जाता है परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस के अंदर, लाइक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू, एड, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा। यानी किसी भी किस्म की कैलकुलेशंस, किसी वैल्यू को बढ़ा देना, कम कर देना, ये सारा प्रोसेसिंग में आएगा। इसके बाद इसमें आता है आउटपुट। आउटपुट का मतलब ये होता है रिजल्ट्स। जो आपके पास रिजल्ट आता है ना, ठीक है, उसको हम आउटपुट कहते हैं। आपको पता ही है, एक डेफिनेशन, एक हमने पहले से डायग्राम देखी थी, उसके अंदर हमने यूं पढ़ा था, डेटा, और इसके बाद यहाँ पे ये एरो जाता था, यहाँ पर आती थी प्रोसेसिंग, और उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती थी। तो ये वही है, और मैं बार बार बताता था कि बच्चों डेटा क्या है, डेटा इनपुट है, और इंफॉर्मेशन क्या है, आउटपुट है। तो वही है ये, ठीक है। लेकिन साथ आप फ्लो भी देख लें, फ्लो नहीं टूटना चाहिए। फ्लो ऊपर राइट से लेफ्ट हो गया तो गलत हो जाएगी सारी। फ्लो चार्ट का मेन मकसद ही फ्लो है, फ्लो आपने जरूर बनाना है। इसके अलावा लास्ट डिसीजन, और भी चीजें होती हैं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो यहां तक पढ़ेंगे कि डिसीजन क्या है। डिसीजन का मतलब चेक द ट्रूथफुलनेस ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहते हैं किसी भी लाइन को जिसको चेक कर रहे हैं। ट्रूथफुलनेस का मतलब होता है कि क्या, ट्रूथफुलनेस का मतलब होता है कि क्या ये चीज गलत है या ये चीज सही है। ये ट्रूथफुलनेस के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। फिर इनपुट आउटपुट के लिए एक अलग सिंबल है, प्रोसेसिंग के लिए अलग है, डिसीजन के लिए। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल लिख ही देता हूं, लाइक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। अब एक ही स्टेटमेंट लिखेंगे, 5 लिखेंगे तो वही प्रोग्राम बताएगा ये ऑड है, 6 लिखेंगे तो वही प्रोग्राम बताएगा ये इवन है। तो ये डिसीजन के ऊपर काम किया जाता है, प्रोग्राम एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी। मज़ीद इसकी क्लियर पिक्चर भी आपके सामने होगी। आपको इसकी जो पेज है वो भी साथ में ऐड करूँगा, और मज़ीद फिर कोई इशू है तो वो फिर आप बताएं ताकि उसको सॉल्व किया जाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।